अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का छठा चैप्टर हमारे पास स्टार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री। आज बच्चे एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बच्चे, आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है कि मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कि हम नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ चीजों को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा एंगल वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। उसने कहा कि आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल इज 15 डिग्री। जो टॉप ऑफ ए पोल है उसके साथ बच्चे जो यहाँ से आपके पास एंगल बनेगा वो यहाँ पे कितना बनेगा बच्चे, 15 डिग्री बनेगा। तो बच्चे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है आपके पास ये कितना है, 15 डिग्री है। उसने कहा कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो आपके पास ग्राउंड की तरफ से पॉइंट है वहां पे आपके पास ये एंगल कितना बन रहा है, 15 डिग्री बन रहा है। कहते हैं इन वॉकिंग, चलते हुए 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, यहां से बच्चे चले पोल की तरफ तो आपके पास कितना फासला तय करें, 100 मीटर का कहते हैं कि फासला तय करें। तो देन आपके पास क्या होगा, टुवर्ड्स द पोल द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। फिर यहां पे बच्चे आपके पास जो एंगल कहता है मिलेगा आपको पोल के नजदीक वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। फिर आपने क्या करना है, इस पोल की हाइट को बच्चे मालूम करना है। तो आपके पास ये वाली जो साइड है इसे हम कहते हैं, ये आपके पास क्या है, हाइट ऑफ ए पोल, जिसे हम एच से डिनोट कर देते हैं। ये एच बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आपके पास तो यहाँ मौजूद है, लेकिन बी से सी तक का डिस्टेंस आपके पास मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे बच्चे कोई भी नाम सपोज कर लेते हैं, कोई लेंथ सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लेंथ जो है ये एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब बच्चे हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो ए डी सी ट्राइंगल है ये बेसिक बड़ी ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डी बी और सी ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि ए डी सी को बाद में सॉल्व कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं बच्चे, वो आपको हम क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस करते जाएंगे। देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल, बच्चे ट्राइंगल अब आपके पास कौन सी है, डी बी और सी है। तो मैंने बच्चे यहाँ पे ट्राइंगल का नाम राइट कर लिया। अब देखिए आपके पास बच्चे यहाँ पे एक तो परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, एक बेस की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एंगल मालूम है। तो यहाँ पे बच्चे फिर हम इसके लिए क्या करेंगे कि tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा के अंदर ही बच्चे आपके पास वैल्यू क्या होती है, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बच्चे परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे बेस है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे कि tan एज इट इज लिखा रहने देंगे। थीटा की वैल्यू को बच्चे यहाँ पे हम पुट करते हैं, ये इक्वल होता है 30 डिग्री के, विच इज इक्वल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर की बच्चे वैल्यू कितनी है आपके पास, h है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। अब जो tan 30 डिग्री होता है आपके पास ये किसके इक्वल होता है, आप लोगों ने पढ़ा कि tan 30 डिग्री जो है बच्चे आपके पास ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय x के। अब यहां से बच्चे हम क्या करते हैं कि वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे h की वैल्यू क्या आएगी, ये नीचे x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू को राइट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई x हो जाएगा विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या आ गया, h आ गया। क्या करना है कि 1 को डिवाइड करवाना है स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो स्क्वायर रूट 3 का बच्चे आपके पास आंसर क्या आया था, 1 डिवाइडेड बाय 1.732 आया था, मल्टीप्लाई के साथ x है विच इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, h आ गया। अब बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को डिवाइड करवाते हैं 1.732 के साथ, तो आपके पास बच्चे आंसर आ रहा है 0.57। उसके बाद बच्चे फिर से क्या है आपके पास 7 है, मल्टीप्लिकेशन में बच्चे साथ x आ गया विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, h है। तो बच्चे हम इसे कह देते हैं ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई जी बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये अभी हमने ट्राइंगल जो डी बी और सी को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब जब बच्चे हमने ट्राइंगल ए डी और सी को सॉल्व करना है तो उसके अंदर भी देखेंगे ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर में इस्तेमाल होगी, और यहाँ बेस के अंदर क्या है आपके पास 100 मीटर भी है और x भी है। तो आपके पास ए सी जो पूरी की पूरी लेंथ होगी उसमें 100 और x जो है वो ऐड होके आ जाएगा। नौ बच्चे अब हम यहाँ पे क्या राइट करते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल अब आपके पास कौन सी इस्तेमाल होगी, ए डी और सी इस्तेमाल होगी। तो हमने बच्चे यहाँ पे राइट किया कि ए डी और सी। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है कि वही tan वाला बच्चे फार्मूला लगाना है और उसी के अकॉर्डिंग इसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ से बच्चे आपके पास क्या आता है कि tan थीटा ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। आपके पास बच्चे यहाँ पे देखेंगे अब जो tan थीटा है, थीटा की वैल्यू बच्चे यहाँ पे अब क्या इस्तेमाल होगी, ये 15 डिग्री, क्योंकि हम ए डी और सी ट्राइंगल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाला एंगल आपके पास इस्तेमाल होगा। तो आपके पास आ गया tan 15 डिग्री
विच इज इक्वल टू बच्चे परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे कितना है h है। अब बेस जो है बच्चे आपके पास ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगी ऐड होके आएंगी, तो यहाँ पे बच्चे फिर आपके पास क्या आ जाएगा 100 प्लस आपके पास बच्चे क्या आ गया साथ में x आ गया जी बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि tan जो 15 डिग्री है इसकी कैलकुलेटर से बच्चे वैल्यू निकालें तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आती है 0.268 विच इज इक्वल टू बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा h आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 100 प्लस x है। अब बच्चे ये वाली वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन गई 0.268 इनटू आपके पास 100 प्लस आपके पास बच्चे x है विच इज इक्वल टू किसके आ गया ये आपके पास h के इक्वल आ गया। अब बच्चे इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जब ये वैल्यू 0.268 100 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 26.8 आ जाएगा, फिर प्लस की साइन के साथ 0.268 और ये x के साथ बच्चे मल्टीप्लाई हो गया विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गई वैल्यू h आ गई। बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने h मालूम करना है, x की वैल्यू नहीं है, तो ये जो हमने बच्चे इक्वेशन नंबर 1 का नाम यहाँ पे दिया था इसकी मदद से हम यहाँ से x निकाल लेते हैं तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा h डिवाइडेड बाय 0.577 विच इज इक्वल टू x के, इसे हम कह देते हैं ये आपके पास क्या थी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो ये वाली बच्चे जो वैल्यू x की है वो हम लाके यहाँ पे इस x की जगह पे पुट करते हैं और आपके पास यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। तो बच्चे देखिए आपके पास ये वैल्यू क्या आती है 26.8 प्लस आपके पास 0.268 इनटू आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे h डिवाइडेड बाय 0.577 ठीक है विच इज इक्वल टू किसके आ गया आपके पास h के आ गया। अब बच्चे हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू 26.8 तो रही एज इट इज, फिर प्लस की साइन। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू आपके पास है 0.268 इसको हमने डिवाइड करवा देना है 0.577 के साथ, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास आंसर क्या आता है 0.464 और यहाँ ऊपर बच्चे वैल्यू आपके पास क्या है h है विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया h आ गया। अब बच्चे यहाँ पे जो एक जैसी टर्म है इनको हम एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 26.8 विच इज इक्वल टू h माइनस क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास 0.464। अब बच्चे आपके पास ये वाली जो वैल्यू है 26.8 ये तो रही एज इट इज। अब यहाँ पे बच्चे देखिए इसके साथ भी h है और यहाँ h के साथ भी वैल्यू क्या है 1 राइट है, तो फिर बच्चे हम क्या करेंगे 1 में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे 0.464 तो आपके पास बच्चे आंसर क्या आ जाएगा 0.536 आ जाएगा और ये क्या है आपके पास h है। हमने बच्चे h को मालूम करना है, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो देखिए आपके पास 26.8 डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आती है 0.536 विच इज इक्वल टू क्या है आपके पास h है। अब बच्चे हम क्या करते हैं 26.8 को डिवाइड करवाते हैं 0.536 के साथ तो आपके पास देखिए आंसर क्या आ रहा है बच्चे यहाँ पे 50 आ रहा है और ये आपके पास क्या है यहाँ पे h है। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास ये जो 50 है ये मीटर में आया क्योंकि आप लोगों ने क्या मालूम करना था यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल मालूम करना था। ये जो h की वैल्यू है बच्चे आपके पास ये क्या आ गई 50 मीटर आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर बच्चे क्या लिख देंगे कि हेंस आपके पास जो वैल्यू है हाइट ऑफ द पोल वो बच्चे आपके पास कितनी है इज 50 मीटर, आपके पास बच्चे 50 मीटर है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपने बच्चे क्या मालूम करना है कि यहाँ पे कोई सूरज है पड़ा हुआ, ठीक है, वहां से हम नीचे से खड़े होकर देख रहे हैं कि यहाँ सूरज है। सूरज को बच्चे देखा तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारी आंखें जो है वो नहीं दे सकती, लेकिन हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे आपके पास ये क्या है सन है जो उसने सूरज का कहा, उसने कहा यहाँ जो बनने वाला ये जो एंगल थीटा है ये आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे मालूम करना है, ठीक है। कहता है इफ द टावर जो है 300 मीटर हाई, आपके पास ये जो टावर की लेंथ है बच्चे यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी है 300 मीटर है। उसने कहा कॉस द शैडो ऑफ 450 मीटर। जाहिर बात है बच्चे जब सूरज इस तरफ होगा तो शैडो उसका किस तरफ बनेगा इस तरफ बनेगा, तो यहां से बच्चे ग्राउंड से इस पॉइंट की तरफ जब जाएंगे तो वो आपके पास कितना डिस्टेंस आ जाएगा 450 मीटर आपके पास आ जाएगा लॉन्ग। उसने कहा कितनी उसकी लेंथ है मालूम। बच्चे हमने क्या करना है यहाँ पे फाइंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, ये थीटा हमने यहाँ पे बच्चे मालूम करना है। तो देखिए आपके पास बच्चे परपेंडिकुलर भी है और यहाँ पे आपके पास बेस भी है, तो इसकी मदद से फिर हम बच्चे क्या कर सकते हैं कि tan थीटा के जरिए से इस एंगल को मालूम कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे tan थीटा आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो बच्चे tan आपके पास एज इट इज रहा, थीटा हमने मालूम करना है वो भी साथ लिखा रहेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है
300 मीटर है और यहाँ बेस की वैल्यू आपके पास कितनी है 450 मीटर है। तो यहाँ बच्चे हम लिखते हैं कि tan थीटा विच इज इक्वल टू, बच्चे 300 को डिवाइड करवा लें आप 450 के साथ, तो आपके पास आंसर आता है यहाँ पे 0.667। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बच्चे tan थीटा आ गया। हमने थीटा की वैल्यू निकाली बच्चे, एंगल क्या होता है, तो ये वाला जो tan है ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 0.667। हम यहां से बच्चे थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चे, tan इनवर्स निकालना है। tan तो अपनी जगह पे है, इनवर्स लाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बच्चे शिफ्ट का बटन प्रेस करके tan को प्रेस करेंगे तो आपके पास tan इनवर्स आ जाएगा और 0 पॉइंट बच्चे आपके पास 667 को राइट करें तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू आती है बच्चे वो आपके पास आती है 33.70 और ये डिग्री में है बच्चे, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी स्टेटमेंट है कि मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए क्लिफ इज 25 डिग्री। वो कह रहा है कि आपके पास जो मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ए क्लिफ से, यानी कि ये जो बच्चे आपके पास पहाड़ी है उसके टॉप से जो बनने वाला एंगल है नीचे की तरफ वो कितना है 25 डिग्री है। तो हमने बच्चे यहाँ पे इसको राइट कर लिया कि ये जो थीटा है आपके पास 25 डिग्री है। ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स टुवर्ड द क्लिफ, वो कह रहे हैं कि यहां से क्लिफ की तरफ, पहाड़ी की तरफ कितना चलते हुए 100 मीटर जो डिस्टेंस है वो क्या करते हुए, कवर करते हुए, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री। तो फिर बच्चे टॉप से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो यहाँ पे कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, उसने नेक्स्ट क्या कहा कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। हम हाइट को बच्चे यहाँ पे क्या कहते हैं, h कह देते हैं कि ये हमने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर आपके 6 जैसा है, जैसे हमने उसको सॉल्व किया है उसी पैटर्न पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चे a से b तक का तो डिस्टेंस आपके पास है लेकिन b से c तक का डिस्टेंस आपके पास मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे क्या है, x है। तो सबसे पहले तो बच्चे हम यहाँ पे ट्राइंगल b d और c को सॉल्व करते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है वो a d और c को सॉल्व करके हम वहां से h की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे हम फिर क्या राइट करते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल क्यों है बच्चे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना b d और c की मदद से। तो देखिए बच्चे आपके पास h और बेस है तो 45 डिग्री का फार्मूला हम लगाते हैं। तो देखिए आपके पास बच्चे अब क्या आ जाएगा, tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे क्या होता है, बेस होता है। ये वैल्यू हमने राइट कर ली। अब एंगल यहाँ पे बच्चे 45 डिग्री है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि tan 45 डिग्री है, ये बच्चे आपके पास इक्वल आ जाएगा h डिवाइडेड बाय बेस कितनी है बच्चे आपके पास यहाँ पे x है। अब बच्चे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर tan 45 डिग्री की वैल्यू पढ़ी थी, वो आपके पास किसके इक्वल होती थी, 1 के इक्वल होती थी। तो 1 विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, h डिवाइडेड बाय x के आ जाएगा। तो यहाँ x जो डिवाइड हो रहा है ये बच्चे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x विच इज इक्वल टू किसके आ गया, h के आ गया। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास बच्चे ये इक्वेशन 1 सॉल्व होगी, मतलब कि हम यहाँ से वैल्यू जो है वो उसमें पुट करके h निकाल सकते हैं जो हम नेक्स्ट ट्राइंगल सॉल्व करेंगे। अब बच्चे हम दोबारा से दूसरी जो बड़ी ट्राइंगल है, अब बस a d और c, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नो इन राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल आपके पास कौन सी है, a है, d और c है। इसके अंदर बच्चे देखिए कि tan थीटा का फार्मूला लगाएं तो बच्चे आपके पास tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। तो बच्चे आपके पास tan तो है एज इट इज, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 25 डिग्री आएगी विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में बच्चे आपके पास h रहेगा, ये हमने जो मालूम करना है। अब जो बेस है, बेस में बच्चे ये यहाँ पे देखिए a से b तक 100 है, b से c तक आपके पास x है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो आपके पास देखें कि 100 प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, x आ गया। अब बच्चे हमने नेक्स्ट क्या करना है, 25 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और बाद में उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू इसकी निकालें, tan 25 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है, 0.4663 के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 100 प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। अब बच्चे ये जो वैल्यू डिवाइड में है ये इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 0.4663 इनटू आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ गया, 100 प्लस x आ गया विच इज इक्वल टू बच्चे क्या है आपके पास यहाँ पे h है। अब ये जो बच्चे x की वैल्यू है ये x किसके इक्वल है,
h के इक्वल है, तो हम इस x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देते हैं, h को रिप्लेस करते हैं, साइड में लिख देते हैं कि hence x which is equal to h के है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.4663 into 100 प्लस आपके पास h आ गया which is equal to h। अब बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास देखें कि 0.4663 को 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास बच्चे आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास बच्चे आंसर आ जाएगा 46.63, फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.4663 और साथ में h ये मल्टीप्लाई हो गया विच इज इक्वल टू बच्चे किसके आ गया, आपके पास h के आ गया। अब बच्चे ये वाली जो वैल्यू है 46.63 ये तो रहेगा एज इट इज। अब h वाली वैल्यू को एक तरफ इकट्ठा कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा h माइनस 0.4663 और साथ में यहाँ h आ गया। देखिए बच्चे आपके पास 46.63 है ये तो रहा एज इट इज विच इज इक्वल टू, अब ये बड़ी वाली वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू आपके पास छोटी है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 0.4663 को बच्चे जब सब्ट्रैक्ट करके राइट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5337 और साथ में आपके पास क्या आ गया, h आ गया। अब बच्चे आप लोगों ने h को मालूम करना है, साथ वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो फिर वैल्यू बच्चे आपके पास बन गई 46.63 डिवाइडेड बाय 0.5337 which is equal to h। जी बच्चों जब हम 46.63 को डिवाइड करवाएंगे 0.5337 के साथ तो आपके पास जो बच्चे आंसर आता है वो आता है 83.37 और ये किसमें आ गया बच्चे, आपके पास h में है, ये आपके पास आ जाएगा मीटर के अंदर, क्योंकि आपके पास ये क्या है, हाइट है जो आप लोगों ने मालूम करनी थी। हाइट ऑफ द क्लिफ आपके पास बच्चे कितना आ गया, यहाँ पे 83.4 लिख लें राउंड अप, या आप पूरी वैल्यू इसी तरीके से राइट कर लें तो आपके पास h आ गई। हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हेंस आपके पास जो हाइट है किस चीज की बच्चे, ऑफ द क्लिफ पहाड़ी की, वो आपके पास बच्चे कितनी आ गई, इस 83.37 मीटर आ गई। दैट इज योर आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई, उसने कहा कि बच्चे आपके पास ये जो टॉप से लेके आपके पास हिल की जो क्या है हाइट है वो कितनी है, 300 मीटर है। तो इसका मतलब कि बच्चे ये जो आपके पास वैल्यू है ये कितनी आ गई, 300 मीटर आ गई। उसने कहा द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द रीयर शोर ऑफ द रिवर। अब आपके पास उसने कहा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात बच्चे उसने की है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम अब ऊपर से नीचे की तरफ बच्चे देखेंगे, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द नियर शोर ऑफ द रिवर, उसने कहा कि जो दरिया के करीब करीब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे बच्चे आपके पास दरिया बह रहा है ए और बी पॉइंट के दरमियान में, तो यहाँ पे बच्चे जो कह रहा है ये जो पॉइंट है इधर आपके पास जो बनने वाला एंगल है वो बच्चे आपके पास कितना है, इज 70 डिग्री, ठीक है। आपके पास बच्चे अगर यहां से यहां तक एंगल बनेगा 70 डिग्री तो उसके ऑपोजिट पे तो वही एंगल बनेगा ना, तो हमने यहां पे राइट कर लिया। एंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, कहता है डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज, डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर आपके पास वो कितना पॉइंट होगा, बराह रास्त कहता है जहां पे बह रहा है, तो आपके पास बच्चे ये वाला एंगल कितना है, आपके पास 50 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे बच्चे 50 डिग्री राइट कर लिया। देखिए आपके पास ये वाला एंगल जो 50 डिग्री है तो इसका मतलब कि ऑपोजिट एंगल भी 50 डिग्री होगा, ये हमने यहाँ पे बच्चे राइट कर दिया। उसने कहा कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब ये वाला जो पॉइंट है बच्चे आपके पास ए और बी वाला, इसे हम यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं कि ये सपोज किया कि आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स है, वो क्या है आपके पास विड्थ ऑफ द रिवर है। अब उसने एक और भी सारी चीज पूछी कि हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। आपके पास ये जो हिल है पहाड़ी है वहां से बच्चे यहाँ तक का जो फासला है वो कितना होगा, डिस्टेंस मालूम करना है फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल से, तो इसे हम कह देते हैं कि ये आपके पास क्या है, यहाँ पे y है। बच्चे आपके पास y क्या है, डिस्टेंस है कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल से, और x आपके पास क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर है। अब ये वाली जो दो चीजें हैं ये बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे अब मालूम करनी है। तो इनको मालूम करने के लिए बच्चे हम वही फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम इस छोटी ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लॉन्ग ट्रायंगल को सॉल्व करके वैल्यू वहां से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल बच्चे कौन सी आपके पास, डी बी और यहाँ पे सी है। इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चे देखें कि आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो tan थीटा वाला बच्चे यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं कि tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बच्चे जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 किया है, सेम उसी पैटर्न पे इसमें भी सॉल्व हो जाना है। tan और थीटा आपके पास यहाँ पे कितना इस्तेमाल होगा, 70 डिग्री इस्तेमाल होगा, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300
डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे y है, तो इधर बच्चे हमने y को राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या निकालना है, tan 70 डिग्री निकालना है। तो देखिए बच्चे कि tan 70 आपके पास किसके इक्वल आता है, tan 70 डिग्री की वैल्यू आ रही है 2.747 है, तो बच्चे हम इसे राउंड अप करके लिख देते हैं 2.75, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे y आ गया। अब बच्चे यहाँ पे हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, y की वैल्यू को निकालना है, y को इधर मल्टीप्लाई करवा दें और ये वाली वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो फिर बच्चे आपके पास क्या आ गया, y विच इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 2.75। तो यहां से बच्चे y की वैल्यू को निकालें। आपके पास देखें y की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल आती है, हम 300 को डिवाइड करवा देते हैं 2.75 के साथ, तो आपके पास बच्चे आंसर आता है 109.09। ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, जो y की वैल्यू डिस्टेंस में है, डिस्टेंस आपका मीटर है, तो आपके पास ये बच्चे y यहाँ पे फाइंड हो गया। अब आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे देखें x को मालूम करना है। अब हम पूरी ट्राइंगल को इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे हम राइट करते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल अब कौन सी है, AD और यहाँ पे आपके पास C है, ADC। अब बस बच्चे ट्राइंगल यहाँ पे इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब बच्चे आपके पास जो पूरी ट्राइंगल है उसके लिए देखें आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 50 डिग्री है, तो tan 50 डिग्री आ गया, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 300 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा। x ये है और आपके पास y ये है, क्योंकि बेस में आपके पास पूरी वैल्यू है ना, a से b तक आपके पास x है और b से c तक y है, तो दोनों का सम आपके पास पूरी बेस आ जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे tan 50 डिग्री की वैल्यू निकालें कि tan 50 किसके इक्वल होता है, तो आपके पास बच्चे इसका आंसर आ जाएगा 1.19, which is equal to 300 डिवाइडेड बाय x बच्चे आपके पास एज इट इज रहेगा, प्लस y की वैल्यू हमने यहाँ पे ये जो निकाली है इसको यहाँ पे लिख देते हैं 109.09। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है यहाँ पे ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने देखे यहाँ पे लिखा 1.19 इंटू x प्लस 109.09 विच इज इक्वल टू ये वाला 300 बच्चे हमारे पास यहाँ पे एज इट इज रहा। अब 1.19 को बच्चे इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1.19 x हो जाएगा। जब ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आंसर आएगा 129.8172 विच इज इक्वल टू 300। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू को मालूम करना है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 1.19x विच इज इक्वल टू 300। यहाँ बच्चे ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, 129.8171। अब बच्चे हम क्या करते हैं कि 300 में से हम इस वैल्यू को माइनस कर दें 129.8171 को, तो आपके पास बच्चे आंसर क्या आता है, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूं 1.19x विच इज इक्वल टू 170 पॉइंट आपके पास बच्चे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। हम यहां से बच्चे क्या निकालना चाहते हैं, x की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 170.18 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो रही थी, इस तरफ जाके क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो बच्चे यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम बच्चे डिवाइड करते हैं 1.19 के साथ, तो आंसर आ जाएगा बच्चे आपके पास 143.01। और ये बच्चे आपके पास वैल्यू किस में आ रही है, ये भी मीटर में आ रही है। तो देखिए बच्चे हमने x भी निकाल लिया और हमने यहाँ पे y भी निकाल लिया। अब यहाँ पे बच्चे हम बताते हैं कि हेंस आपके पास विड्थ ऑफ द रिवर विच इज इक्वल टू, ये बच्चे आपके पास x था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चे आपके पास 143.01 मीटर। मतलब कि आपके पास जो a से b तक का ये वाला जो पॉइंट है ये बच्चे आपके पास कितना आ गया, 143.01 मीटर आपके पास आ गया। एंड आपके पास बच्चे दूसरी वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है। बेसिकली बच्चे आपके पास फासला जो हमने मालूम करना था कहां से लेके, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, जिसे हमने बच्चे क्या कहा, y कहा था, वो वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी आई है 109.09 मीटर। दैट इज योर आंसर। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। A kite has 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। वो कह रहा है कि आपके पास बच्चे क्या है, एक काइट है जिसे हम पतंग बोलते हैं ना, कहता है कि वो आपके पास कितना है 120 मीटर ऑफ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट, उसके साथ जो वो डोर लटकी हुई होती है
उसकी लेंथ बच्चे आपके पास कितनी है 120 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बच्चे आपके पास कितनी है 120 मीटर है, वो हमने बच्चे यहाँ पे राइट की। कहते हैं कि व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से है ना आपके पास, यहाँ पे देखेंगे साइड की तरफ है स्ट्रिंग आपके पास जो डोर होती है, तो वो आपके पास कहता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल कितना बनता है वहां पे बच्चे थीटा क्या आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो बच्चे आपके पास कितना है 50 डिग्री है, और यहाँ ए से बी तक की जो लेंथ है बच्चे आपके पास ये कितनी है 120 मीटर है। अब उसने कहा कि हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। अब उसने बच्चे ये बात पूछी, कहता है कि जो आपके पास स्ट्रिंग है वो कितनी दूर होगी आपके हाथ से। ये बच्चे उसने थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है वो वर्डिंग रॉन्ग लिखी हुई है, हम ये कह सकते थे कि वो ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। अब हाथ में उसने कहा कि जो आपने पकड़ी हुई है हैंड होल्डिंग है वो कितनी दूर है, तो आपके पास बच्चे इसका मतलब ये वाली जो हाइट अज्यूम दैट कहता है स्ट्रिंग की स्ट्रेच, रस्सी जो है वो जो डोर है वो क्या है कहते हैं स्ट्रेच खिंची हुई है। लेकिन बच्चे कहते भी आप लोगों ने गौर किया जब तंग आप लोग उड़ा रहे होते हैं तो डोर के अंदर स्ट्रेच नहीं बल्कि वो थोड़ा सा खम भी आपको नजर आ रहा होता है, वो सीधी आपको नजर नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जो हाइट है बच्चे आपके पास h है, उसने ये कहा कि हाउ फार ये आप लोगों ने मालूम करनी है, इसका मतलब कि हाइट ऑफ द काइट आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे मालूम करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि आपके पास एक तो परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है और थीटा गिवन है। तो बच्चे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस देखें कि फार्मूला किसका होता है, हमारे पास कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर आपके पास ये फार्मूला बन रहा है। तो हमने बच्चे जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी थी साइन थीटा जिसे हम कहते थे बच्चे, ये आपके पास इक्वल होती थी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस के। तो हम यहाँ पे बच्चे ये वाला फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए बच्चे आपके पास साइन थीटा जो है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे बच्चे क्या पुट हो जाएगी 50 डिग्री पुट हो जाएगी, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे h है और हाइपोटेनियस की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है 120 है। अब बच्चे क्या करेंगे हम कैलकुलेटर की मदद से साइन 50 डिग्री को निकाल लेंगे, तो आपके पास बच्चे जो आंसर आता है वो आता है 0.76 और आपके पास क्या है 6 है, विच इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 120। अब बच्चे नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है h को मालूम करना है, हाइट ऑफ काइट मालूम करना है। तो ये जो 120 डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यूं बच्चे फिर हम इसे राइट कर सकते हैं 0.766 मल्टीप्लाई बाय 120 विच इज इक्वल टू h। अब हमने बच्चे क्या करना है 0.766 को मल्टीप्लाई करवा देना है 120 के साथ, तो आपके पास बच्चे जो आंसर आता है वो आता है 91.92 और ये किसके इक्वल है बच्चे h के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास लेंथ किसमें थी मीटर में थी, तो हमने यहाँ पे बच्चे इसके साथ क्या लगा दिया है मीटर लगा दिया है। तो अब बच्चे देखें कि उसने जो पूछा था कि हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग, वो आपके पास बच्चे हाइट कितनी निकल आई है 91.92 मीटर निकल आई है। हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे कि हेंस हाइट ऑफ काइट, जो आप लोगों के पास पतंग की क्या है हाइट है वो कितनी आगे बच्चे यहाँ पे हम वो लिख देते हैं कि हाइट ऑफ काइट विच इज इक्वल टू जो h है वो आपके पास कितना है 91.92 मीटर है। दैट इज योर आंसर। जी बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 6.6 के अंदर जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज थी क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने 5 पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की है और आपके सामने यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।